अगर आपके पड़ोसी आपके चैन सुकून को कचरा बना चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कभी गाड़ी क्लोज, कभी तेज म्यूजिक, कभी इतना शोर, दिन रात के झगड़े, बार बार घर के आगे कूड़ा डालना, गाड़ी के आगे कुछ खड़ा करना, तो दोस्तों अब बर्दाश्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे निकम्मे पड़ोसियों से कैसे निपटा जाए, वो भी कानूनी रूप से भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिससे कानून के डंडे के द्वारा इन पड़ोसियों की अकड़ ठिकाने लगाई जाए। सबसे पहली बात, अगर आपका पड़ोसी भी आपको परेशान करता है तो पहले तो उसको बड़े प्यार से समझाओ। अगर वो प्यार से नहीं माने तो अपना कैमरा चालू कर दो। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में डिजिटल दुनिया में सिर्फ सबूत ही आपका हथियार है। अगर आपके पास प्रॉपर सबूत है तो कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होती है और दोषी को 99% सजा मिलती है। इनकी बदतमीजी, गाली गलौज, दुर्व्यवहार, गाड़ी के आगे कुछ अड़ाना, कूड़ा डालना आपके घर के सामने, ये सब रिकॉर्ड करके अपने पास रखें, क्योंकि आजकल सबूत ही असली हथियार है। दूसरा, आपको क्या करना है, थाने में जाकर एक लिखित कंप्लेंट देनी है और एसएचओ साहब को कहना है कि सर मैं परेशान हूं, मेरे ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है, हर रोज मेरा पड़ोसी हर रोज मेरे को परेशान करता है, जो अब सीमा को लांघ चुका है। लिखित कंप्लेंट के साथ उनको सबूत दिखाओ, वीडियो दिखाओ, और यदि उसके बाद भी जो थाने के अंदर अधिकारी है वो टाल मटोल करे आपकी शिकायत लिखने के लिए, तो एसपी के पास, डीएसपी के पास या डीएम के पास जाकर लिखित में शिकायत करें। हमारा जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर इतने अच्छे प्रावधान दिए गए हैं कि यदि कोई बदतमीज पड़ोसी आपके पड़ोस में रह रहा है तो उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जैसे कि बीएनएस की धारा 285, यदि आपका पड़ोसी जानबूझकर रास्ता रोक रहा है, शोर शराबा कर रहा है, डेली लाइफ के अंदर बाधा डाल रहा है, तो सेक्शन 285 के तहत उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, क्योंकि वह पब्लिक न्यूसेंस का क्राइम कर रहा है। सेक्शन 356, गाली गलौज व अश्लील हरकतें, तेज आवाज में गालियां देना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक अपराध है। यदि आपका पड़ोसी ऐसा करता है तो तुरंत जाकर एफआईआर करवाए और उसको जेल भिजवाए। एक और सेक्शन आपको बताऊंगा बीएनएस का, जो है सेक्शन 351, 351। इसके तहत अगर आपका पड़ोसी आपको कहता है कि देख लूंगा, तू घर से बाहर निकल, मैं तेरे को देख लूंगा, रास्ते में मिल, तो भी उसके ऊपर सेक्शन 351 बीएनएस के तहत एफआईआर हो सकती है, जिसके अंदर उसको जेल जाना पड़ सकता है। यदि दोस्तों बात गाली गलौज तक नहीं रुकी, धक्का मुक्की होगी, आपको धक्का मार दिया, चाटा मार दिया, तो इस स्थिति में तो एफआईआर पक्का बनती है। आपको पुलिस थाने में जाकर सेक्शन 125 बीएनएस के तहत एक कंप्लेंट देनी है और आपके पड़ोसी को तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, और जिंदगी में वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप इन सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो। और यदि दोस्तों आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी आरडब्ल्यूए है उसके अंदर एक लिखित शिकायत देनी है, जिसके तहत भी उस पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस शिकायत का पूरा प्रोसीडिंग्स होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है। वह शिकायत आप आगे पुलिस के पास कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आपको अपने पड़ोसी को सबक सिखाना है तो आपको क्या करना है, एक वकील के पास जाकर, किसी अच्छे वकील के पास जाकर कांटेक्ट करना है और उसको सारी स्थिति बतानी है कि जनाब ऐसे ऐसे मेरा पड़ोसी इस तरह से मेरे को परेशान करता है, मेरी डेली लाइफ को जहन्नुम बना दिया है मेरे पड़ोसी ने, सुबह गाड़ी निकालते वक्त कचरा डाल देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी गाली गलौज करता है। तो आपको क्या करना है, उस वकील साहब के द्वारा अपने उस पड़ोसी को एक लीगल नोटिस भिजवाना है, जिसके बाद उस पड़ोसी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी और वह जिंदगी में आपको कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लीगल नोटिस ही सबसे पहली सीढ़ी है कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाने की। अगर पुलिस कंप्लेंट के बाद भी आपका पड़ोसी ऐसी हरकत करता है तो आपको क्या करना है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट केस फाइल करना है, जिसके बाद कोर्ट उस पड़ोसी को सम्मन करेगा और उससे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप पड़ोसी को इतना परेशान करते हैं। अगर हमने जो वीडियो वगैरह और वीडियो ऑडियो सबूत जो इकट्ठा किए थे वो हमने कोर्ट में जमा कर दिए, तो दोस्तों आपके पड़ोसी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। याद रखिए, हमारे भारत देश में कानून का राज है, गुंडा राज नहीं है। पड़ोसियों की बदतमीजी को सहन करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप भी ऐसे घटिया पड़ोसियों से परेशान हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो अपने पड़ोसियों से परेशान हैं।
और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं कि ये प्रोसेस फॉलो करने से आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक और करारे जवाब के साथ। धन्यवाद।